चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक टीवी का मूल्य 5200 रुपये है। यदि टीवी के मूल्य में 25% वृद्धि कर दी गई तो टीवी का नया मूल्य क्या होगा। टीवी का मूल्य 5200 रुपये है, उस टीवी के मूल्य में 25% वृद्धि कर दी गई तो टीवी का नया मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक टीवी का मूल्य कितना है, 5200 है, 5200 रुपये है। यदि हम 5200 रुपये का 25% निकाल लेंगे तो टीवी का बढ़ा मूल्य हमें क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 13 चौके 52, यानी 1300 रुपया क्या हो गया, टीवी का बढ़ा हुआ मूल्य हमें ज्ञात हो गया। तो टीवी का नया मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, नया मूल्य बराबर हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य 52,200 अब प्लस ये 1300। तो नया मूल्य हमारा कितना आ गया, 6500 रुपये, यानी 6500 रुपया टीवी का नया मूल्य हो गया। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसी प्रश्न को दोस्तों हम डायरेक्ट मेथड द्वारा लगाएंगे। तो चलिए लगा के दिखाते हैं। डायरेक्ट मेथड। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु क्या है, अपने आप में 100% है। तो देखिए दोस्तों, टीवी का मूल्य 5200 रुपये है, तो क्या है, अपने आप में 100% है। ठीक है दोस्तों। तब कह रहा है आगे, टीवी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 100% में 25% और वृद्धि कर दी गई तो हो गया कितना, 125%। अब टीवी का प्रारंभिक मूल्य का 125% निकाल लेंगे तो टीवी का नया मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 25 पचे 125, 25 चौका 100, 13 चौके 52। अब 1300 गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा 6500 रुपया, यानी कि हमारे टीवी का मूल्य 6500 रुपया है। 6500 हमें क्या हुआ, ज्ञात हो गया। तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीक़ों से आप लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है, एक व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों, व्यक्ति की मूल वेतन 15,000 था और अब 18,000 हो गया, यानी कि उसके मूल वेतन में 3,000 रुपये की वृद्धि कर दी गई, यानी 3,000 की वृद्धि हो गई। तब पूछ रहा है क्वेश्चन में उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि 3,000 है, इसी का प्रतिशत निकालना है कि यह मूल वेतन से कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो दोस्तों, व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी, 15,000, यानी कि मूल वेतन कितनी थी, 15,000। 15,000 का 3,000 है, ये कितना प्रतिशत है, हम यदि निकाल देंगे तो बढ़ा हुआ प्रतिशत आ जाएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 15 दूनी का हो जाएगा 30, यानी कि मूल वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, 20% की वृद्धि हुई। तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन। यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है तो श्याम का वेतन राम से कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए इस प्रश्न को लगाते हैं। तो इस प्रश्न में 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। तो कहा है,
राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है। तो माना श्याम का वेतन 100 रुपया है, तो राम का वेतन कितना हो जाएगा, 25% अधिक है, तो 125 रुपया। कितना, 125 रुपया हो गया राम का वेतन। अब क्वेश्चन पूछा है कि श्याम का वेतन जो है राम से कितना प्रतिशत कम है। तो श्याम का वेतन जो है राम से 25 ही तो कम है, 25 रुपये ही तो कम है। इसी 25 रुपये का हमें प्रतिशत निकालना है। किससे निकालना है, राम से। तो चलिए निकालते हैं। 25, श्याम का वेतन राम से 25 कम है। अब हमें निकालना है राम से। तो राम से कहा है तो राम का वेतन कितना है, 125। अब 125 से भाग देंगे, अब गुणा 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब हमें क्या निकालना है, 25 जो है 125 का कितना प्रतिशत है। यदि हम निकाल देंगे तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा कि कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए निकालते हैं। 25 से कम 25, 25 बचे 125। अब 5 से 100 20 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 20 बार में। तो हो गया 20%। हमारा आंसर कितना आएगा, 20%। श्याम का वेतन राम से 20% कम है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रश्न को हम फार्मूला के द्वारा लगाएंगे। डायरेक्ट आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं। तो चलिए फार्मूला बताते हैं आपको। फार्मूला देखिए, फार्मूला इसका ये होता है कि जब क्वेश्चन में कमी प्रतिशत पूछा हो तो कमी प्रतिशत बराबर होता है, कमी प्रतिशत बराबर होता है R बटा में 100 प्लस R गुणे 100। अब इस प्रश्न पे, अब इस फार्मूले पे इस प्रश्न को हम रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए, इस प्रश्न में R कितना है, R यानी कि प्रतिशत, R जो है प्रतिशत को दर्शाता है। तो R कितना है, 25% रख दिए। अब इस 25% को 100 में जोड़ देंगे, यानी R को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125 गुणे 100। 25 से कम 25, 25 बचे 125। अब 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है दोस्तों, इन दोनों मेथड से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में ए और बी हैं, ए और बी हैं। तो ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। माना बी की ऊंचाई 100 मीटर है, तो ए की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। क्यों, क्योंकि बी की ऊंचाई से ए की ऊंचाई 20% कम है। तब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी की ऊंचाई ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए की ऊंचाई जो है ऊंचाई से बी 20 मीटर ही तो अधिक है। कितना मीटर अधिक है, 20 मीटर। इस 20 मीटर को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ये 20 मीटर किससे अधिक है, ए से। तो चलिए निकालते हैं 20। अब बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, यानी कि ए की ऊंचाई से पूछा है, तो ए की ऊंचाई कितनी है, 80। अब गुणे 100। अब इसको हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, 20 से कम 20, 20 चौका 80, 4 से 100 25 बार में कट जाने का 25%। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25%। यानी कि बी की ऊंचाई जो है ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, 25%। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए इस फार्मूले के अनुसार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फार्मूला में इस क्वेश्चन में क्या पूछा है
कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में कमी प्रतिशत को बताया, इसमें अधिक प्रतिशत। तो अधिक प्रतिशत बराबर होता है, अधिक प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है R बटा में 100 माइनस R गुणे 100। अब हमें पता है कि R प्रतिशत को डिनोट करता है, तो इस क्वेश्चन में R कितना है, 20% है। और 100 में R कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो गया। अब गुणे 100 आ गया ना ये वाला कॉन्सेप्ट। अब इसको हम हल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 25%। इन दोनों तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। जय हिंद।